बच्चों ये एक स्क्रू गेज, पर देखो इससे फील नहीं आएगी। मैं आपके लिए असली स्क्रू गेज लेके आया हूं। हर साल नीट में या तो वर्नियर कैलिपर या तो स्क्रू गेज का एक क्वेश्चन जरूर आता है। अब आज हम सीखेंगे इसका पिच कैसे निकाला जाता है, लीस्ट काउंट कैसे निकाला जाता है। देखिए कंसेप्ट क्या है, जितना आप इस स्क्रू को रोटेट करते हैं उतना ये ओपन होता जाता है, यानी कि यहां पे गैप बनता जाता है, जिस गैप में आप अपने ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं एंड देन इसको जो है जितना बंद हो रहा है वो बंद कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं टाइट एकदम। अब उससे क्या होगा, आपको यहां से रीडिंग मिल जाएगी। बट पहले समझते हैं इसमें पिच क्या होता है, लीस्ट काउंट क्या होता है। देखिए जब ये बिल्कुल जीरो पे है बेटा और आपने इस सर्कुलर स्केल को अगर एक पूरा रिवॉल्यूशन घुमा दिया, वन रिवॉल्यूशन, कि जहां से जीरो से स्टार्ट किया और पूरा एक बार घुमा दिया, तो ये कितना आगे बढ़ा, क्योंकि देखिए ट्रांसलेट भी साथ साथ में हो रहा है। तो पिच क्या होगा कि जब मैंने एक रिवॉल्यूशन इसको पूरा कराया, जीरो से जीरो पे वापस लाया, तो ये कितना आगे बढ़ गया। तो जनरली जो स्क्रू गेज होता है बेटा, वो एक पूरे रिवॉल्यूशन करने पे 1 mm वो आगे खिसक जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं स्क्रू गेज का पिच। तो पिच कितना हो गया बच्चों, पिच हो गया हमारा 1 mm के बराबर। ठीक है, अब समझते हैं लीस्ट काउंट कैसे निकाला जाता है। देखिए ये जो हमारा ये वाला स्क्रू गेज है बेटा, इसमें 100 डिविजन्स है, 100 डिविजन्स है। तो सोचिए जब आपने एक पूरा रिवॉल्यूशन किया तो वो 1 mm आगे बढ़ा, यानी कि 1 mm की पिच है। अब एक रिवॉल्यूशन में 100 डिवीजन है, 100 सर्कुलर स्केल के डिवीजन है, यानी कि मैं क्या कह सकता हूं कि 100 डिवीजन घुमाने पे 1 mm आगे बढ़ा है। बिल्कुल, क्योंकि 1 रिवॉल्यूशन इज 100 डिवीजन, 100 डिवीजन में 1 mm आगे बढ़ा। तो बताइए एक डिवीजन आप घुमाओ छोटा सा ऐसे, ये टक सिर्फ एक डिवीजन, तो कितना आगे बढ़ा। तो अगर 100 डिवीजन में 1 mm, तो एक डिवीजन आगे बढ़ाने पे सिर्फ 1/100 mm ही आगे गया होगा, विच इज 0.01 mm। बेटा ये इसका लीस्ट काउंट कहलाता है, क्योंकि कम से कम एक डिवीजन तो आप घुमाओगे ना सर्कुलर स्केल को। तो जैसे आपने एक डिवीजन घुमाया, ये एक डिवीजन है, एक डिवीजन में सिर्फ 0.01 mm, यानी कि 1 mm का 100वां हिस्सा आगे जाता है, जो बहुत एक्यूरेट नंबर है और इसीलिए इसका लीस्ट काउंट जो है बेटा बहुत कम होता है, एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होती है, दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब यहां से एक फॉर्मूला देखिए, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या बना आखिर। ये 1 क्या था, पिच, ये 100 क्या था, टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन्स। तो पिच अपॉन सर्कुलर स्केल डिवीजन, ये होता है लीस्ट काउंट। या फिर पिच चाहिए तो इन दोनों को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अब एक नीट का सवाल करते हैं जिसमें पूछा गया स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट गिवन है और उसमें सर्कुलर स्केल में टोटल 50 डिवीजन है, 50 डिवीजन है। तो बताइए उसका पिच क्या होगा। तो देखिए फॉर्मूला क्या है, पिच का फॉर्मूला इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, लीस्ट काउंट इनटू सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो आप बताइए क्या आंसर आएगा, 0.01 multiplied by 50, that will be your final answer। तो इतना सिंपल सवाल बनता है बेटा लीस्ट काउंट और पिच के ऊपर, बट उसके लिए विजुअलाइजेशन जरूरी है।